हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर बिहाइव से फर्स्ट चैप्टर्स नेम इज द फन दे हैड का अर्थ हिंदी में बताएंगे and you'll watch this video carefully. Let us start now. पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ हिंदी में बताएंगे। ओके। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी उपेक्षा से भरी हुई थी। स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह हमेशा से अधिक इससे नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल के टीचर जो भूगोल में बार बार या लगातार उसका टेस्ट लेते थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही थी, खराब कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector। जब तक कि उसकी माँ दुखपूर्वक अपना सिर हिला करके क्षेत्र के इंस्पेक्टर को नहीं बुलाई। He was a round little man with a red face। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल छोटा आदमी था। And a whole box of tools with dials and wires। उसके पास यंत्रों का एक बॉक्स था पूरा, जिसमें डायल और तार होते थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट। तब टीचर को अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड। मार्गी को आशा थी। ही वुड नॉट नो। वह नहीं जानेगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। कि इसे पुनः कैसे जोड़ें। बट ही न्यू। लेकिन वह जानता था। हाउ ऑल राइट। पूरी तरह से। एंड आफ्टर एन आवर। और 1 घंटा बाद। आर सो देयर इट वॉज अगेन। कंप्यूटर वहाँ दोबारा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। बड़ा और काला और क्रूप या भद्दा। एंड अ बिग स्क्रीन ऑन विच। और एक बड़ी सी स्क्रीन जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन। सभी पाठ दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। वह इतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। वह हिस्सा जिसे मार्गी अधिक नफरत करती थी, वह स्थान था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट के पेपर्स डालना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसे हमेशा पंच कोड या सांकेतिक भाषा में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न। जो वे उसे याद करवाए थे। व्हेन शी वॉज 6 years old। जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर या यांत्रिक टीचर या अध्यापक
बिना वक्त लिए ही गणना कर लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। इंस्पेक्टर पूरा करने के बाद मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है, गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे समझ से जियोग्राफी का सेक्टर या भाग जो शीघ्र ही एडजस्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के लेवल के बच्चों के औसत पर धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तव में उसके उन्नति या विकास का पूरा पैटर्न या शैली पूर्णतया संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वह मार्गी के हेड को पुनः थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को पूरी तरह से लेकर जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का भाग या सेक्टर पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। ओके, थैंक यू।